Hello everyone. Dear student, today we will start Unit 5 of Class 4th English Marigold book. Today we will do its poem Don't Be Afraid of the Dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. इसमें जो पोएट है, इसके जो पोएट हैं वो है रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड जी बोलते हैं, बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जैसे जिनको डर लगता है, छोटे बच्चों को बहुत डर लगता है ना अंधेरे से, तो ऐसे ही वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, कि छोटे बच्चों तुम अंधेरे से मत डरिए. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. अर्थ को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, रेस्ट करने की नीड होती है जब डे उसका कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, जैसे हम थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, हमें भी रेस्ट की नीड होती है. ऐसे ही ये बता रहे हैं पोएट कि अंधेरे से मत डरो, अंधेरा दिन है तो रात भी होगी. ठीक है. द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. उन्होंने बोला कि सन है वो फिर भी हार्श हो सकता है, कठोर हो सकता है, बहुत तेज़ी से चमक सकता है, लेकिन जो मून लाइट है वो कभी नहीं हो सकती. एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो ये स्टार्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. नाइट के साथ कैसे रहिए? फ्रेंड्स के जैसे रहिए. देयर इज़ नथिंग टू फियर. यहाँ डरने का कुछ नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. जब भी तुम्हें डर लगे, ठीक है, तो आप क्या सोचना शुरू कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बारे में जो आपके से दूर रहते हैं, जो आपके पास रहते हैं. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल वॉन्ट कीज. दिन तक हमें ऐसा लगता रहता है कि हमारी कोई भी मुसीबत है, कोई भी ट्रबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. बट एट नाइट, लेकिन रात में या रात होते होते देर रात तक द वर्ल्ड इज़ एट पीस. वो हमारे जो वर्ल्ड है बहुत पीसफुल हो जाता है, बहुत शांतिपूर्वक हो जाता है ना. रात को तुम देखो बिल्कुल शांत हो जाता है सब कुछ. ठीक है. तो देखिए इस पोएम में जो पोएट है, इस पोएम के पोएट है रस्किन बॉन्ड, वो क्या बता रहे हैं कि छोटे बच्चों आपको अंधेरे से नहीं डरना है. अर्थ जो है वो रेस्ट करती है जब डे ओवर हो जाता है. सन कभी कभी हार्श हो सकता है, लेकिन मून लाइट जो है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती, वो कभी कठोर नहीं हो सकती. और जो ये स्टार्स है हमारे, वो हमेशा हमेशा के लिए शाइनिंग करते रहेंगे. नाइट के साथ फ्रेंड्स की तरह रहिए. यहाँ डरने का कुछ नहीं है. अगर आपको डर लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जो आपके नियर और फार है. डे ओवर होने तक हमें ऐसा लगता है कि जब दिन होता है कि हमारी मुसीबत कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. कीज़ होता है एंड, कभी एंड नहीं होंगी. लेकिन रात होते होते लेट एट नाइट तो हमारा पूरा का पूरा संसार क्या हो जाता है? बिल्कुल शांतिपूर्वक. तो इस पोएम का नेम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड पोएट इज रस्किन बॉन्ड. अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं. एफ्रेड, एफ्रेड मीन्स डरना. डार्क अंधेरा. रेस्ट आराम. हार्श कठोर. फॉर एवर हमेशा के लिए. ट्रबल मुसीबत. कीज एंड ख़त्म होना. नाउ रीडिंग इज़ फन. कुछ क्वेश्चन आंसर है हमारे. व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? ये पोएम किसके बारे में है? द पोएम, यहाँ से शुरू कर लेंगे आप. द पोएम टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताती है? टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस. द फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के बारे में एक तो. एंड, और क्या बताती है ये पोएम? एंड हाउ टू ओवरकम, इस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए. हाउ टू ओवरकम दैट फियर, जो ये डर है अंधेरे वाला, इसको कैसे कम किया जाए. हाउ टू ओवरकम दैट फियर, इसने हमें पोएट ने इसके बारे में बताया है.
आप देखिए जो पोएट ने हमें बताया है, और क्या बताया इसमें पोएट ने, कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम इसको, हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में सोचकर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द पोएम टेल्स अस अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन द डे इज़ ओवर। क्या होता है जब डे ओवर हो जाता है? तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। व्हेन द डे इज़ ओवर द मूनलाइट एंड स्टार्स, जो मूनलाइट है और वो स्टार्स क्या करने शुरू कर देते हैं हमारे, द मूनलाइट एंड द स्टार्स शाइनिंग इन द नाइट, है ना, शाइन इन द नाइट, नाइट में वो चमकना शुरू कर देते हैं। सेकेंड का आंसर होगा द when the day is over the moonlight and the stars shine in the night. Next is what does the poet do when the day is over? Sorry, earth do when the day is over. जब अर्थ क्या करती है जब डे ओवर हो जाता है? तो इन्होंने बताया है द अर्थ रेस्ट, डू के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, रेस्ट, REST, रेस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका द अर्थ रेस्ट when the day is over. Next is what does the poet want us to do at night? तो पोएट क्या बताना चाहता है रात के टाइम पे, कैसे रहिए नाइट के साथ? द पोएट वांट अस टू बी, टू डू के प्लेस पर टू बी फ्रेंड एट नाइट। ठीक है, फ्रेंड्स की तरह रहिए, बी फ्रेंड विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, है ना। द पोएट वांट अस टू बी फ्रेंड्स एट नाइट। तो डू के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, बी फ्रेंड्स। द पोएट वांट अस टू बी फ्रेंड्स एट नाइट। नाउ ट्रू फॉल्स, और दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। द पोएट ये बोलता है कि डरो जब अंधेरा होता है, नहीं, वो तो ये बोलता है कि डोंट बी अफ्रेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, false. Now the poet says that stars will always shine at night. क्या stars हमेशा शाइन करते हैं नाइट में? बताया ना पोइट ने, yes, true. Next, the poet tells the child to think of the friend after it is dark. वो किसके बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में कह रहे हैं ना, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जब अंधेरा हो, true. Now word building. वर्ड बिल्डिंग है हमारे पास मूनलाइट, ब्रेकफास्ट। तो वर्ड बिल्डिंग क्या है, हमने इसका एक कंबाइन वर्ड बनाना है, कंपाउंड वर्ड मूनलाइट, इसको एक ही उसमें लिखेंगे आप, मूनलाइट। ऐसी ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट, ठीक है। ऐसे गुड नाइट, डे ब्रेक, वाटरफॉल, रेनबो, या प्लस वाले का इकट्ठा कंबाइन वर्ड आप बना दोगे। फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच इज़ अपोजिट। अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए वार, वार मीन्स होता है हमारा झगड़ा, है ना, लड़ाई झगड़ा। अब इसका क्या हो जाएगा, वार का हो जाएगा पीस, PEACE, पीस, शांति बनाए रखना। एनिमीज़ होता है हमारे शत्रु, दुश्मन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेंड्स। एनिमीज़ का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। अब जेंटल, जेंटल होता है बिल्कुल काइंड, जेंटल का हो जाएगा आपका हार्श, है ना, बहुत कठोर, उसका विनम्र। नेक्स्ट इज लाइट, लाइट का आपका हो जाएगा डार्क, नाइट रात, डे, स्टार्ट होता है आपका शुरू करना, एंड भी हो सकता है, और एक हो जाएगा आपका CESE, ठीक है। इसमें जो हमारा वर्ड यूज़ किया गया है कीज़, और एक एंड भी हो सकता है स्टार्ट का, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम डोंट वॉन्ट। ऐसे कुछ वर्ड्स आए ना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये वर्ड्स आए हैं आपके पास, इनकी फुल फॉर्म इन्होंने बताई है। डोंट का मीनिंग होता है डू नॉट, वॉन्ट मीन्स होगा विल नॉट। ऐसे ही हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है इनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस गिवन है हमें, इनकी फुल फॉर्म
कई बार हम डू नॉट के प्लेस पर डोंट वर्ड इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। देखिए डिडंट, तो इसका क्या होगा हमारे पास डिड, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती है पोस्ट ऑफ एस का साइन होता है ये वाला, ठीक है, ओ के लिए डिनोटेड है इसमें, NOT नॉट, तो डिड नॉट। अब आप सेपरेट लिखेंगे। नेक्स्ट इज शुडंट, शुडंट का क्या हो जाएगा आपका शुड नॉट। नाउ वुडंट का हो जाएगा आपका वुड नॉट। कुडंट का कुड नॉट। मस्टंट का क्या हो जाएगा मस्ट नॉट, MUST मस्ट और NOT नॉट। अगर आप सब में देखेंगे N के बाद पोस्ट ऑफ एस का साइन और वो एक दूसरे से ज्वाइन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई, क्या कभी आपको इससे डर लगा है ना, तो आप बताएंगे अगर लगा है तो येस, अदरवाइज नो। अगर जैसे मैं कहूँ येस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क, है ना, क्योंकि मैं कुछ नहीं देख सकती जब अंधेरा होता है। अगर आपने देखा है तो येस लिख देना, नो देखा है तो नो, येस देखा है तब भी रीज़न बताना है, नो में भी नो, ठीक है। येस आई एम अफ्रेड बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क। अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे हैं अंधेरा होता है तो क्या करते हैं वो, मम्मा मेरे साथ चलो, है ना, कुछ सामान लेके आना है, दूसरे रूम से बुक लेके आनी, तो मम्मा मेरे साथ चलो, पापा मेरे साथ चलो। तो इसमें आप लिख सकते हैं आई कॉल माई मदर, है ना, आई कॉल माई ब्रदर, आई कॉल माई मदर, आई कॉल माई फादर व्हेन इट इज़ डार्क। पूरा लिखेंगे आप, व्हेन इट इज़ डार्क। नाउ नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन्ड, क्या तुम ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा डर गए हो कभी। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, इसकी स्टोरी आप अपने फ्रेंड को बताओगे, है ना, ये स्टोरी आपको बतानी है। जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, येस वंस आई वॉज अलोन इन माई होम, आई हियर सम साउंड, आई फ्राइटन्ड वेरी मच, है ना, कुछ भी आप स्टोरीज में बताएंगे। नेक्स्ट इज सी अलाउड, व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी, ऐसा कौन सा वर्ड है जो टी से स्टार्ट होगा, राइम विथ कीज, और कीज का राइम होगा, एंड मीन टू प्लेफुली मेकिंग फन ऑफ, और जिसको हम खेलने के लिए भी बहुत बार यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसा टी से स्टार्ट होने वाला राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा आपका टीज, TEASE, टीज। टीज मीन्स छेड़छाड़ करना, है ना, जैसे गुदगुदी कर देना या कुछ भी करना ताकि मजाक में। टीज, TEASE, टी से शुरू हुआ, राइमिंग वर्ड है कीज का, और प्लेफुली फन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका टीज। नाउ व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, ऐसा कौन सा वर्ड है जो सी से स्टार्ट हो, नियर का राइमिंग वर्ड हो और फियर का, एंड मीन्स ईजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड, जो कुछ भी बहुत आसान हो देखने में भी, सुनने में भी और अंडरस्टैंड में भी। तो ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है, क्लियर, CLEAR, है ना, ईजी टू सी, हम आसानी से देख सकें, मतलब क्लियर है हमें, हियर मतलब क्लियर सुनाई दे रहा है, क्लियरली समझ आ रहा है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड ऑफ सी, नियर का स्टार्ट विथ सी, राइमिंग वर्ड ऑफ नियर एंड फियर, एंड ईजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज से टू, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, आपकी टिप ऑफ टंग कहाँ टच करी, आपने ये बताना है और आपने सुनना है। और कैट, डिड यू हियर अबाउट व्हाट योर टंग डिड, क्या आपने सुना है कि आपकी टंग कैसा करती है। अब आपकी फील करेंगे आपकी टंग कहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द टंग, वर्क इन अ पेयर में वर्क करना है। मेक द कफ साउंड, इसने कहा कफ की साउंड बनानी है। आई केम डाउन, आई कफ, क एंड
कफ अगेन, क क क क। डिड यू हियर द के साउंड? उसने कहा क्या आपको के साउंड सुनाई दी? सी है ना, सी से के साउंड आपकी आ रही है। एट द एंड ऑफ द बुक भी आपको बुक क साउंड आ रही है। तो रिपीट करेंगे, बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सेक, क्लॉक। सबकी साउंड एंडिंग साउंड क्या है? के। नेक्स्ट इज ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड। अब कुछ वर्ड्स है जिनकी सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, कैंगरू क, कर्टेन क, जबकि सी लिखा हुआ है। किंग, की, काइंड, किटन, सबकी साउंड क्या है? क। नेक्स्ट इज डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, और इमेजिन कीजिए कि लाइफ कैसी हो जाएगी सन के बिना। सभी बच्चे अपने अपने व्यूज़ देंगे इसमें कि हमारी लाइफ सन के बिना कैसी हो जाएगी। अगर सन ही नहीं होगा, पूरा दिन कंप्लीट डार्कनेस होगी, है ना, कंप्लीट, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बस अंधेरा। What are the things that may happen if there is not sunlight? क्या क्या हो सकता है? There will be complete darkness if there is no sunlight. इसमें आप लिख देंगे there will be complete darkness. ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है बच्चों के साथ, बहुत अच्छा। कंप्लीट डार्कनेस, फिर यहाँ से पूरा इफ देयर इज नो सनलाइट। नेक्स्ट इज डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडिया इन योर नोटबुक। हमने जो ग्रुप डिवाइड किया उसके साथ आप ग्रुप में ये बातें करोगे, ठीक है, और उसमें अपने आइडियाज़ बताने हैं कि क्या क्या होगा। अगर डार्क न वो नहीं होती ना सनलाइट, तो इवन कि जो हमारे प्लांट्स है वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सनलाइट की नीड होती है। हम कुछ भी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। द रेड कप आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। जो रेड कप है वो हमारे एक पर्टिकुलर वर्ड से फिल है। फिल इन द येलो कप विद द सिमिलर साउंडिंग वर्ड। हमें इसका सेम साउंड वर्ड यहाँ पर फिल करना है। नेम, जो सेम साउंड वर्ड होते हैं, जैसे टू, 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 दोनों की जबकि स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, जबकि टू, टू, ठीक है, दोनों का सेम सेम आ रहा है। तो ऐसे जो सेम साउंडिंग वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोनिम। HUMONYM, होमोनिम। सेम साउंडिंग वर्ड होंगे हमारे होमोनिम्स, ठीक है, होमोनिम्स। अब टू, टू, इस टू का मतलब क्या होता है? भी, ठीक है, भी, या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। टू डिफ़िकल्ट, द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इस टू मीन्स हमारा हो जाएगा टू, दो। नेक्स्ट वन, वन मीन्स एक, वन एक और सेम साउंडिंग वर्ड WN, वन, 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 जबकि स्पेलिंग अलग लेकिन साउंडिंग सेम है, ठीक है, वन, वन, इसका वन, वन होगा मतलब एक, और वन मीन्स होगा जीतना। नेक्स्ट होमोनिम इज डियर। डियर का और क्या हो सकता है? DEAR, डियर। सन, सन SUN, सन, ये सन बेटा और ये वाला सन सूरज। डियर मीन्स हिरन, और ये वाला डियर जो हमारा प्रिय है। नाउ नेक्स्ट इज नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। राइट वर्ड हमें होमोनिम्स गिवन है टू, टू, कौन सा आएगा पहले? द सम वॉज डैश डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। द सन वॉज टू डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली। और कितने स्टूडेंट उसको सोल्व कर पाए? ओनली 2 स्टूडेंट। TW, 2 स्टूडेंट कुड डू इट। देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। देयर इज़ ओनली, अगर हमें यहाँ पर WN वॉन लिख दूँ, देयर इज़ ओनली वॉन बॉय, वह जीता हुआ था। हु वन द प्राइज, कुछ बना नहीं। देयर इज़ ओनली वन बॉय, सिर्फ एक ही लड़का था। हु वॉन द प्राइज। WN वॉन मतलब जीतना, जिसने प्राइज जीता। द गोल्डन, क्या हो सकती है गोल्डन? DEAR या DEER? हिरन हो सकती है,
DEER, गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। जो सोने की हिरन थी वो उसके लिए बहुत प्रिय थी, बहुत उसको प्यार करता था वो। नेक्स्ट इज रामूज। रामूज का क्या हो सकता है? सूरज? सूरज नहीं हो सकता ना, रामू का सन। रामू सन लव टू प्ले इन द सन, SUN सन। रामू का बेटा सूरज की रोशनी में खेलना पसंद करता था, है ना, उसको प्यार था उससे में खेलना। नाउ अब हमारे पास लेट्स लिसन, कुछ एक्टिविटी है ये। रिलैक्स योर फीट, अपने फीट को रिलैक्स दीजिए, लेग्स को, एंटायर बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। बी एज क्वाइट एज यू कैन, इतने चुप बैठ जाइए जितना आप बैठ सकते हैं। लिसन टू द साउंड अराउंड हियर, और अपने आसपास की सभी साउंड्स को सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हेन यू व्हाट यू हर्ड एंड आस्क, फिर अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने पार्टनर को, आपने क्या सुना, व्हाट डिड यू हियर, ठीक है। टेल योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड। उसने कहा अब लेट, अपने पार्टनर से आप क्या कीजिए, बात कीजिए और उनकी जो साउंड्स है उनको कॉपी कीजिए। अगर आप देखोगे शाम के टाइम जब रात को बिल्कुल शांति हो जाती है तो आपको घड़ी की भी आवाज़ टिक 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 सुनाई देगी। वैसे सुनाई नहीं देती, हम जब हम बिल्कुल शांत होते हैं कहीं पर तो हमें बिल्कुल हर चीज़ की आवाज़, इवन पत्ते हिल रहे हैं उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई देगी। अगर एक नीडल, सुई भी नीचे गिर जाती है उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई देगी जब शांत होता है। अब ये कुछ हमारे पास है, क्लैपिंग अ हैंड, वार्म मूविंग, स्टैम्पिंग फेट, ये सारी एक्टिविटी आपको करके देखनी है। नाउ लाउड साउंड्स और सॉफ्टर साउंड, फिर इसमें से बताना है किसकी तेज आवाज़ आई आपको और किसकी मतलब सॉफ्ट। जैसे एक बटरफ्लाई फ्लाई करेंगे, है ना, तो उसकी साउंड सॉफ्ट होगी, और जब हम क्लैप करेंगे तो हमारी लाउड वॉइस होगी। ऐसे ही हमने बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स सिंग, ये एक पोएम है, डोंट गिव अप इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप। डोंट गिव अप का मतलब होता है कि कभी भी त्याग मत कीजिए अपने आप को, कभी छोड़िए मत। कोई काम कर रहे तो उसके ऊपर ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, यू कैन डू इट। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप यू कैन कीप ऑन गोइंग। अगर तुम चलते रहोगे, कभी स्टॉप नहीं होगी, तो आगे बढ़ते रहेंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और तुम उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ हमारी माउंटेन से भरी पड़ी है। सम आर बिग सम आर स्मॉल, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स हैं, कुछ बिग है और कुछ स्मॉल हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर उसका आप त्याग नहीं करते हैं, यू कैन ओवरकम दैम ऑल, तो हम उस सब को दूर कर सकते हैं, अपनी परेशानी को। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, इसलिए हमेशा चलते रहिए, चलते रहिए, रुकने की कोशिश मत कीजिए। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलते रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, और उसको हमेशा टॉप पर ले जाएंगे। जैसे ये पिक्चर है, ये बच्चा है, देखो कहाँ पहुँच गया है, माउंटेन्स पर, है ना। वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी, आपको क्या लगता है बॉय क्यों हैप्पी है? क्योंकि इसने अपना जो एम है, डिसाइड किया था, वो उसने अचीव कर लिया होगा, है ना, बिल्कुल। और तभी उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया है कि डोंट गिव अप, कभी अपनी आपको ये मत सोचिए ये काम मुश्किल है और इसको छोड़ दीजिए, नो, कभी हमेशा आगे कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।